हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। 70 बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और सारथी आईएएस मुखर्जी नगर के टीम के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था, आंसर राइटिंग कराया गया था, क्लास से जुड़े हुए स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट का लगभग 40 से 50 स्टूडेंट क्वालिफाई किए और ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत ही खुशी का पल है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सभी रिजल्ट के बहुत पास आ चुके हैं। सफलता अब आपके पास चलकर आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको जानना जरूरी है। 120 अंक आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस और वो टीम क्या कर सकता है आपके लिए कि 120 में मैक्सिमम 95 नंबर तक आप ला सकते हैं। तो पहला क्या है कि हमने जो हमारा जो प्रोग्राम है या प्लान रखा है सारथी आईएएस के द्वारा कि पहला इंटरव्यू के लिए आपको 4 से 5 आपको क्लास दिया जाएगा। यह जो क्लास होगा, इस क्लास में अलग अलग क्षेत्र के कई सारे शिक्षाविद होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होंगे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे। 5 क्लास में बेसिक पहलू आपको समझाया जाएगा, ये एक पहला। दूसरा, सारथी आईएएस के द्वारा कि टीम ए और टीम बी बनाया गया है। टीम ए जो होगा वो ऑल टाइम अवेलेबल होगा। क्यों ऐसा हमने रखा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो प्रेजेंट करते हैं उसमें कई सारी त्रुटियां होती है, उसको ठीक कराने के लिए जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को पूरा करने के साथ साथ आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगा। जब आप टीम बी में बेहतर हो जाएंगे, टीम ए के द्वारा जब बेहतर कर दिया जाएगा, ओके कर दिया जाएगा, तो टीम बी के पास भेजा जाएगा, यानी कि टीम बी फाइनल मॉक होगा आपका। यह भी विकल्प आपको मिलेगा। तीसरा कि आपके पास अवेलेबल ऑल टाइम, हमेशा आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन में रहेंगे। चौथा कि बिहार से जो सिलेक्टेड अधिकारी है हमारे टीम में, बिहार बीपीएससी के द्वारा जो सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको ऑनलाइन मोड में होंगे। वह भी आपके ऑनलाइन इंटरव्यू में मदद करने का काम करेंगे। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। और हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। और पूर्व में अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे या सिलेक्टेड लोगों से पता करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने काफी रिजल्ट कराया है। यूपी में भी रिजल्ट हुए हैं, आपके बीपीएससी में काफी रिजल्ट हुआ है। तो अब बात है कि इतना फैसिलिटी मिलने के साथ साथ इंटरव्यू के लिए किन किन मानक पे ध्यान रखना है। तो जो 120 अंक है, आपको फिर कह रहा हूं बंधु, आप सब मानना पड़ेगा मेरे बात को, क्योंकि अब सफलता के दरवाजे के पास आप पहुंच चुके हैं। थोड़ा भी अगर आप लापरवाही करेंगे, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे, तो हो सकता है कि आप आगे पीछे हो जाएंगे। 120 अंक, यह 120 अंक है। यह 20 अंक आपको रैंकिंग दिला सकता है या फिर फेल भी करा देगा। याद रखना है आपको, या तो आप असफल भी हो सकते हैं अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो, क्योंकि सफलता चल के अब आपके पास आ चुकी है। ऑलवेज आपके ज्ञान की परीक्षण हो चुकी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको साक्षात्कार, जो इंटरव्यू लिया गया या साक्षात्कार लिया जा रहा है, वह 20 अंक का है। जितना आप मेहनत मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपने समय दिया, उसी तरीके से प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, क्वालिटी है, एकेडमी के विश्लेषण करने की जो क्षमता है, आप में डेवलप करना होगा। तो इसके लिए हमने एक आपको बताया, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, आपको वहां पर पत्र के रूप में दिखाई पड़ेगा। वहां पे प्रपत्र 1 और 2 दिखाई पड़ेगा, जो आप भरेंगे। अभी भरा, जैसे टाइम आएगा तो भरने का काम करेंगे। डेप में क्या है कि पहला इंटरव्यू की शुरुआत आपको जब आप इंटर करते हैं तो स्नातक से शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपका चेयरपर्सन महोदय आपके शिक्षाविद मिल जाए, हो सकता है कि चेयरपर्सन आपके प्रशासनिक से जुड़े हों या पुलिस से जुड़े हुए हों। तो नेचर बदलेगा, लेकिन स्नातक वाला जो विषय है आपका, आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है, वहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और प्रश्न का जो नेचर होता है, डीप नॉलेज आपको चाहिए, आप स्पष्ट तरीके से रखेंगे। साथ ही विश्लेषण करने की जो पावर है, जैसा कि यूपीएससी में देखा जाता है इंटरव्यू में, उससे थोड़ा सा स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, फैक्चुअल्स और सरल हो जाते हैं। यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू, वह विश्लेषण करने की पावर चेक किया जाता है कि आप कैसे एनालिटिकल तरीके से रख रहे हैं, सरल तरीके से और
शॉर्ट तरीके से रख रहे हैं। यहां भी जो निबंध जो आपका इंटरव्यू होगा वह इंटरव्यू सरल होगा, फैक्चुअल भी होगा, लेकिन स्पष्टता के साथ रखना पड़ेगा। तो पहला काम आप स्नातक पर कर लें। दूसरा कि बिहार सेवा में जा रहे हैं और ऑलवेज मेंस में बिहार के प्रश्न मिले थे आपको, तो इसके अलावे भी आपको क्या करना चाहिए बिहार के दृष्टिकोण से, कि पहला कि वहां का हेरिटेज देख लें, वहां का कल्चर देखना है, एग्रीकल्चर देख लेना है, साथ साथ वहां का ज्योग्राफिकल एरिया भी आपको समझ में आना चाहिए, और वर्तमान सिनेरियो करेंट सिचुएशन क्या है बिहार का, कौन कौन से प्रोग्राम और पॉलिसी चलाए जा रहे हैं उस पर भी ध्यान होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर आपका चेयरपर्सन महोदय एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं या पुलिस पार्टी से जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड हैं, आईपीएस हैं या डीवाईएसपी से प्रमोट होकर रिटायर कर गए हैं, वो अगर आपके टीम में होंगे तो उम्मीद किया जाएगा कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर या सेफ्टी वाला प्रश्न आपसे शुरू होगा। दूसरा मेंबर अगर होंगे प्रशासनिक सेवा से तो सरकार की जो योजनाएं हैं, कोई भी योजना चल रही है उससे भी चेक करेंगे कि आप उस तरीके का डिसीजन मेकिंग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी आपको साथ ही साथ आपको क्या तैयार कर लेना चाहिए कि करेंट अफेयर्स वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावे इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से प्रश्न आपके बेहतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको उम्मीद किया जाएगा कि आपके पास अच्छा और साफ सुथरा नॉलेज हो। इसके अलावा कुछ बोर्ड तो यह भी देखा गया है कि पॉलिटी का प्रश्न हमेशा वहां रहा है, तो पॉलिटी पर भी आपको तैयार करके रहना पड़ेगा। ऑलवेज आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये तो आप पढ़े हैं, लेकिन प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या अपने बातों को आप सरल तरीके से रखते हैं या लच्छेदार बता रहे हैं, घुमा घुमा कर बता रहे हैं, ये सारे पहलू चिन्हित किए जाएंगे। इसलिए आप देखे होंगे कि किसी स्टूडेंट को आप देख पाते हैं कि 120 नंबर में 95 नंबर मिल रहा है, तो 120 में 95 नंबर क्यों मिला? वो फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, वायसनेस भी नहीं है उनके साथ, क्योंकि उनको बेस्ट अधिकारी चुन कर देना है और 120 नंबर उनके हाथ में होता है। अगर 120 में 95 आया आपके पास, तो सोचिए कि आपका रैंकिंग कहां होगा। अगर 120 में मान लीजिए कि 60 नंबर आ गया या 55 नंबर आप ला लेते हैं, तो सोच लीजिए कि हो सकता है कि आप बाहर भी हो जाए। तो इन सारी पहलुओं को ध्यान देते हुए आपको रिजल्ट के पास जब हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप सारथी फॉर सिविल सर्विस की टीम से जुड़े, और यह टीम हमेशा आपके साथ मदद करने का काम किया है। काफी लोग का रिजल्ट हुआ है, तो दरवाजे पे है, सफलता आपके दरवाजे पे है, और उम्मीद करूंगा कि आप पकड़ेंगे। मेरा जो नंबर है 9818438352, यहां आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के लिए इंटरव्यू के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। और यहां से आप जुड़ेंगे तो जुड़ने के साथ साथ आपको यह भी फायदा होगा कि आप मिसगाइड नहीं होंगे, बहुत भटकेंगे नहीं। आपके पास 2-3 टीम है। टीम 1 है कि ऑल टाइम अवेलेबल है, टीम बी है जो मॉक में होंगे, इसमें अधिकारी होंगे, अधिकारी के साथ साथ शिक्षा के जाने माने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, और साथ साथ तीसरा हमने कहा कि ऑनलाइन फैसिलिटी है जो बिहार के अधिकारी होंगे। तो 3 तरह के टीम आपके पास मिल जाएंगे, और उम्मीद करूंगा कि यहां से आप जुड़कर आप 70 बीपीएससी का फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपके दरवाजे पे खड़ा है और आप उसे पकड़ लें, और पकड़ के अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान को बड़ा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हो गया।